नमस्ते साथियों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा दिसंबर 2014 में जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र को जानने से पहले इस सत्र में अर्थात सत्र 2024-25 के लिए पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साथ ही यहाँ पर आप रूल बुक देख रहे हैं और इसमें आवेदन करने की आरंभिक तिथि 9 जनवरी 2025 होगी और अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। विशेष तौर से इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम जान लेने के पश्चात हम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। कोई विशेष अंतर नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी नियमावली, इसके बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनुक्रमणिका, और इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 40 से 45 के मध्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। तो आइए हम सीधे पाठ्यक्रम पर चलते हैं कि पाठ्यक्रम क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम, जो प्रथम खंड है वह प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य का, जो कि पुराना ही पाठ्यक्रम है। और आगे हम चले यहाँ पर, ठीक है। तो द्वितीय जो खंड है वो है सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति का, और तृतीय जो खंड है वो प्रबंधकीय गुण का है, और चौथा जो खंड है वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इस तरह से 4 खंड हैं, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम है और इसका जो विस्तृत विवरण है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बारे में बताने का प्रयास भी करूँगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र को कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2014, जैसा कि हम देख रहे हैं डेट लिखी हुई हमने कि 14 दिसंबर यानी 14/12/2014 यानी 14 दिसंबर 2014 को महिला बाल विकास में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा हुई थी। और उस समय ऑफलाइन, ठीक है, ऐसे प्रश्न पत्र दिए जाते थे। तो एक प्रश्न पत्र मेरे पास में है, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है जो पाठ्यक्रम है, जैसा कि मैंने अभी आपको जो रूल बुक है उसमें बताया, तो वही पाठ्यक्रम यहाँ भी दिया गया है कि पोषण एवं स्वास्थ्य पहला खंड है ये, दूसरा खंड है सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति, तीसरा खंड है प्रबंध की गुण, और चौथा है शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा। यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी रहेगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक प्रश्न दिए रहेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र के जो फ्रंट पेज पे पूरी जानकारी और कुछ नियम वगैरह है ना, कुछ निर्देश वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अंदर किस प्रकार के प्रश्न हैं उन पर भी हम एक बार फोकस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला भाग पोषण एवं स्वास्थ्य है। इसमें प्रश्न संख्या कुल 55 है, कुल 55 प्रश्न यहाँ पर इनकी संख्या दी गई है। और 2017 का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे तो उसमें भी यही पाठ्यक्रम दिया गया है और प्रश्नों की संख्या भी उतनी ही दी गई है, ठीक है। और वर्तमान में भी लगभग वही स्थिति है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये हमारी आगामी जो परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमको अध्ययन करना चाहिए, ये तरीका हमको पता हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 की हम बात कर लें तो पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है, और 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। इन 4 विकल्पों में से लौह तत्व इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न दिए गए हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या 55 यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा, ये 55 प्रश्न क्रमांक 55 तक कुल पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत कुल 55 प्रश्न आए थे। इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको क्रमशः अभ्यास की दृष्टि से वीडियो के माध्यम से या जो ब्लॉग्स है अर्थात जो वेबसाइट के माध्यम से जो हम आपको जानकारी देते हैं उसके माध्यम से बताने का प्रयास हम करेंगे। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति, इसके अंतर्गत भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो इनके प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है, 55, इसमें 55 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यानी 110 तक यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 110 तक, ठीक है। इसके पश्चात जो अगला पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ पर प्रबंध की गुण, इसमें 45 प्रश्न आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जी, यहाँ से ये प्रबंध की गुण के अंतर्गत ये 45 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रश्न पत्र है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, इन प्रश्नों की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से या और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम देने का मैं प्रयास करूंगा।
इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र है इनका जो संकलन है, और बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके प्रश्न पत्रों का संकलन मेरे पास में है। और जब भी ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा होती है तो उन प्रश्न पत्रों की जानकारी दे देता हूँ, ताकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका पर्याप्त अभ्यास हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई आपका प्रश्न हो या कोई और जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।